अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि कल शाम को जेके पीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया। बहुत से स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं कि केएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसको केएस रिजल्ट नहीं बोलते, इसमें सिर्फ केएस नहीं होता। अब यहाँ पर जो भी न्यूली स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन एलिजिबल होते हैं, इसके एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है एंड क्या कुछ पूरा सीन होता है। इसमें जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या यहाँ पर पोस्ट मिलती है एंड इस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि इस साल का जो एग्जाम सिस्टम है वो किस हिसाब से रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि ऑल ओवर इंडिया में जो यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें जो बंदे सेलेक्ट होते हैं आईएएस ऑफिसर जाते हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर जाते हैं। अब सेम ऐसा ही जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना एग्जाम है इसको जेके पीएससी कंडक्ट करती है। इसमें जो सेलेक्ट होते हैं केएस ऑफिसर जाते हैं या फिर केपीएस जाते हैं जो पुलिस में होते हैं, डीएसपी वगैरह। अब जैसा कि जेके पीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया कल शाम को, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो जेके पीएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया सिविल सर्विस एग्जाम 2023 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। तो इसमें टोटल पोस्ट थी 25 पोस्ट थी केएस के लिए एंड 25 थी केपीएस के लिए, बोले पुलिस की यहाँ पर जिसमें डीएसपी जाते हैं, एंड 25 थी अकाउंट ऑफिसर की जिसमें ये गैजेटेड अकाउंट ऑफिसर जाते हैं। तो टोटल बन जाती है 75। तो इसीलिए इसको सिंपली केएस रिजल्ट नहीं बोलते। इसमें एलिजिबल कौन स्टूडेंट्स होते हैं? ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं, जिनके पास भी डिग्री होती है वो एलिजिबल होते हैं। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग डिग्री की है वो भी एलिजिबल है, किसी ने एमबीबीएस किया है वो भी एलिजिबल है, जिसने सिंपली ग्रेजुएशन की है वो भी इसमें एलिजिबल होता है, वो भी फॉर्म सबमिट कर सकता है। अगर हम बात करें इसमें किस हिसाब से होता है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद प्रीलिम एग्जाम होता है और ये हर साल होता है। प्रीलिम एग्जाम होता है, प्रीलिम एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें जो बंदे सिलेक्ट होते हैं फिर वो मेंस एग्जाम देते हैं। मेंस एग्जाम्स के टोटल 8 पेपर होते हैं, 8 में से एक सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बाकी 7 के मार्क्स को ऐड किया जाता है। फिर इनमें जो भी टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। एंड जो बंदे पर्सनैलिटी टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यू का स्कोर प्लस इनके मेंस का स्कोर फिर यहाँ पर ऐड किया जाता है। उसमें जो भी टॉप होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब जैसा कि हम प्रीवियस ईयर की बात करें, टोटल 75 पोस्ट थी। फॉर्म सबमिट किया था टोटल 30,756 स्टूडेंट्स ने। एंड जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए अपेयर हुए, जिन्होंने प्रीलिम एग्जाम दिया, वो थे 18,882। अब इन 18,882 में से जो बंदे मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट हुए वो थे 2,144। एंड इन 2,144 में से टॉप 274 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। अब इन 274 का पर्सनालिटी टेस्ट हुआ तो इनके जो इंटरव्यू का स्कोर था उसको एंड इनके मेंस के एग्जाम्स के स्कोर को ऐड किया गया। फिर इनमें जो भी टॉप 71 स्टूडेंट्स थे उनको सिलेक्ट किया गया। फिलहाल कुछ सीटें इन्होंने ऐसी रखी हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं या कुछ और, तो इसलिए फिलहाल 71 को सिलेक्ट किया गया। अब ये जो 71 सिलेक्ट हुए हैं इनका भी मेडिकल वगैरह होगा, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तो इनमें टॉपर जो है संजीव कुमार एंड सेकंड नंबर पे है इकरा फारूक। ये जो 71 बंदे सिलेक्ट हुए हैं इनको प्रेफरेंस के हिसाब से या तो किसी को केएस मिलेगा या फिर केपीएस पुलिस गैजेटेड ऑफिसर जिसमें डीएसपी वगैरह जाता है, या फिर अकाउंट ऑफिसर मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन ही है, बट जो बंदे डीएसपी के लिए जाएंगे, केपीएस के लिए जाएंगे, एज उनकी जो प्रेफरेंस केपीएस की होगी, तो केपीएस के लिए या फिर हम बोले डीएसपी के लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, एंड चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 84 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर। ये एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है डीएसपी कैंडिडेट्स के लिए। अब जितनी जितनी सीट्स वैकेंट होती हैं हर साल नोटिफिकेशन आती है, फिर उसी हिसाब से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। अब जो बंदे भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो स्टार्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि हम अपनी ग्रेजुएशन में ही कैसे प्रिपेयर करें तो कमेंट करके बताना ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूं।